सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और आज की वीडियो में हमारा थोड़ा सा टॉपिक डिफरेंट है, मतलब है तो इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही, लेकिन हम ज़्यादातर RAC HVAC इन्वर्टर AC एयर कंडीशनर से रिलेटेड जो है अपने चैनल पर ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पर इसके उन्हीं के चीज़ ऊपर जो है ट्रबल शूटिंग की वीडियोस आती हैं। लेकिन यहाँ पर आज की वीडियो में जो हमारे घरों में जो है LED बल्ब्स लगे हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 30 वाट का बड़ा लाइट है, बल्ब है। तो ये जो बल्ब है अगर मतलब ख़राब हो जाए, इसे सप्लाई मिल रही है, होल्डर में हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा, तो इसको रिपेयर करना आपको बताऊंगा। तो इसमें जो है काफ़ी सारे लोग जो है मतलब कारोबार भी कर रहे हैं। ये क्या ख़राब हो तो वो कैसे इसको रिपेयर करते हैं। नॉर्मल जो है कस्टमर उनके पास आता है अपने लैंप्स लेकर, तो वो उसको सही करके देते हैं। तो मतलब अगर आपको ये भी सीखने को मिले तो अच्छा ही है। तो बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अभी हम इस बल्ब को रिपेयर करेंगे। इसको जो है हम यहाँ पर जो है 220 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे, देखेंगे ये ऑन होता है कि नहीं, क्योंकि मैंने तो चेक किया है ये ऑन नहीं हो रहा। फॉल्ट को कैसे ट्रेस करना है बहुत ही आसान है, मतलब मुश्किल नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो में बता रहा हूँ कि ये काम बहुत ही आसान है। तो आसान काम है और आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से टच है, इलेक्ट्रीशियन है या इसी की फील्ड में है, तो ये भी चीज़ें अगर आपको पता होगी तो प्लस आपके लिए फ़ायदा ही है, ना कि कोई नुकसान। तो चलिए, मेरे पास ये होल्डर मैंने बना कर रखा हुआ है। ऐसा होल्डर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर ये चूड़ी वाला है तो चूड़ी वाला, अगर पिन वाला है तो पिन वाला होल्डर। तो मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। सीरीज़ जो है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसका ये कवर मैंने ओपन किया था और इसका कवर आपको बता दूं यहाँ पर कि ओपन कैसे किया जाता है। यहाँ पर अगर तो काफ़ी हार्ड हो तो फिर तो आप स्क्रू ड्राइवर या हैमरी की मदद से हल्की हल्की यहाँ पर साइडों पे चोट लगाएं तो ये लूज़ हो जाता है और फिर इसको आप किसी भी तरह इसको बस आपने इसको उतारना है, ठीक है। तो आप इसको मूव करके भी उतार सकते हैं या फिर एक साइड से ऊपर की तरफ ऐसे करेंगे तो इस तरह भी ये मूव हो सकता है, वेरी इजी। यहाँ पर ये एक चिप लगी हुई है जो कि जिसपे LEDs लगी हुई है, छोटी छोटी, ठीक है। SMD टाइप LEDs है। अब यहाँ पर जो है इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये मेरा सीरीज़ है जहाँ पर S लिखा हुआ है और D वाला डायरेक्ट है। डायरेक्ट में नहीं लगाऊंगा क्योंकि अगर शॉर्ट होगा तो यहाँ पर ब्लास्ट होगा, तो इसलिए मैं इसको सीरीज़ में लगाऊंगा। तो सीरीज़ में ही हमेशा इसको टेस्ट करना है। अब मैंने इसको इसमें सीरीज़ में कनेक्ट तो कर दिया है, ठीक है। अब सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये इसकी लाइट जो है वो बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रही, ठीक है। अब लाइट्स इसकी ऑन नहीं हो रही। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इनमें इशू क्या है? अच्छा, ईजी है बहुत ही। इसमें दो ही इश्यूज ज़्यादातर आते हैं, या तो इनमें से कोई LED जो है वो बर्न हो जाती है, जल जाती है, सारा सर्किट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर दूसरे नंबर पर इसके नीचे जो 30 वाट का जो कार्ड छोटा लगा हुआ है जो इसको करंट प्रोवाइड करता है वो डैमेज हो जाता है। तो इसमें जो है मुझे जो है यहाँ पर LEDs को अब चेक करना है। यहाँ पर ये आपके पास टूल हो, ठीक है। अब इसको जो है ये आपस में मतलब शॉर्ट है, यहाँ पर अगर मैं वोल्ट देता हूँ तो वो इसमें से क्योंकि लोहा है तो क्रॉस होकर यहाँ पर भी वोल्ट आ जाएंगे। तो इसकी मदद से ये LED है, LED के मैं दोनों साइडों पर टच करता जाऊँगा, ठीक है, एक एक करके, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही, क्योंकि एक तरफ जो है प्लस है एक तरफ माइनस है, तो मैं टच करता जाऊँगा। जोन सी LED ख़राब होगी उसके ऊपर जब भी जैसे ही मैं ऐसे टच करूँगा, प्लस माइनस को आपस में टच करूँगा, हमारा सारा लैंप जो है, बाकी लाइट सारी ऑन हो जाएंगी फौरी। अच्छा, वैसे इसका पता भी चल जाता है। यहाँ पर जो है आप देखेंगे ये नीट है, ये भी, इसके ऊपर भी कोई डॉट नहीं है, साइड वाली नीट है। फिर इसमें आकर जो मुझे जिस पर डॉट लगा वो एक ये है, ठीक है, क्योंकि ये नज़र आ रही है जली हुई, जो कि अगर आपको मैं यहाँ पर फोकस करके दिखाऊँ और थोड़ा सा जूम करके भी दिखाऊँ तो आप देखेंगे कि ये जो LED है इसके ऊपर आप देखेंगे डॉट है और एक इसके ऊपर भी बना हुआ है। मैं इसको भी चेक कर लूँगा। ओके, यहाँ पर देखिए ये डॉट है और एक ये डॉट है। अभी आपने देखा वहाँ से हमने सीरीज़ इसको जो है करंट प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैंने ये जो सही वाली LED है मैं उनको चेक कर रहा हूँ यहाँ पर, तो वो हमारी यहाँ पर ये दिखे, ये भी ठीक है। अब इनमें से कुछ LED जो है वो ख़राब है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे कि इस वाले पर लगा लें, ठीक है, यहाँ पर, तो हमारी लाइट नहीं ऑन हुई। इस पर लगा लिया, इस पर लगा लिया, नहीं। जो LED ख़राब है आपकी, उस पर जैसे ही आप लगाएंगे तो आपकी LED ऑन हो जाएगी। जैसे कि मैंने इस पर लगाया और इस पर लगाया, हमारी LED जो है वो बाकी सारी ऑन हो गई। तो इस तरह से आप इस लैम्प को रिपेयर कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, अब ये LED हमें पता चल गया ख़राब है, ठीक है, ये और एक यहाँ पर थी। हम उसको LED को बाहर निकाल देंगे, इस तरफ और इस तरफ सोल्डरिंग आयरन की मदद से हम हीट देंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद आपको ये मार्केट से रुपयों के हिसाब से ये भी मिल जाती है, आप इसको लगा लें।
या फिर आप क्या करें, अगर आपके पास है नहीं वक्ती तौर पर कोई पुराना ख़राब डेड लाइट है, उसकी निकाल के भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें प्लस माइनस नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको उतारें और इसकी जगह जो है आप सीधा सिर्फ जो है सोल्डरिंग कर दें, मतलब इसको शॉर्ट कर दें इस वाले पॉइंट को। सिर्फ ये लाइट आपकी नहीं चलेगी, जो डेड है वो नहीं चलेगी, बाकी लाइट आपकी ऑन हो जाएगी। तो चलिए मैं इसको बाहर निकाल कर सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने सोल्डरिंग की मदद से, सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ पर सोल्डरिंग कर दी है। ये जो एक और ये दो, ठीक है, इसको ऊपर ही कर दिए, या आप वायर की मदद से कर सकते हैं। एक इस साइड में पॉइंट है, एक उस साइड में। असल में ये सीरीज़ में लगी हुई होती है, तो सीरीज़ में एक भी लाइट जल जाएगी तो आपको पता है कि ये काम नहीं करेगी। ठीक है, अभी हम इसको ऑन करके देख लेते हैं। और ये दो जो हैं, ठीक है, ये दो को मैंने सोल्डरिंग कर दिया है। इसके अलावा और भी हो सकता है कोई डैमेज हो, जो यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गई होगी, वो हमें वहाँ पे हमें कनेक्ट करना होता है, यहाँ फिर एलईडी लगानी होती है, या फिर हमें इस तरह से उसको डायरेक्ट कर देना होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, मतलब एलईडी नहीं है आपके पास, तो आप उसको सबको भी डायरेक्ट कर सकते हैं जितनी ख़राब है। अभी मैं इसको ऑन करके देखता हूँ बाकी हमारी काम करेगी कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी खासी इसकी रोशनी बन चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एलईडीज़ जो है वो अभी भी इस पर बर्न है। ठीक है, अब ये जो एलईडीज़ इसमें बर्न है, ठीक है, मतलब जो अभी ख़राब है, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। और अभी ये आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि ये दो अगर डेड थी, ऑन नहीं हो रही थी, तो वो भी डेड हैं, तो फिर भी इसको ऑन नहीं होना चाहिए। वो असल में शॉर्ट हो चुकी है, मतलब उसमें से करंट क्रॉस हो रहा है, इसमें जो है करंट ही नहीं क्रॉस हो रहा था, ओवरऑल डेड हो गई हुई थी। वो भी डेड है लेकिन शॉर्ट हो चुकी है, उसमें से करंट क्रॉस हो रहा है, लेकिन सिर्फ रोशनी जो है वो नहीं प्रोवाइड कर रही। तो अभी आपका ये बिल्कुल परफेक्टली चल गया है लाइट। तो मैं इसको इस पर कवर में लगा कर आपको इसकी रोशनी दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। जी हाँ, हमारी लाइट बेहतरीन तरीके से ऑन हो चुकी है और इसकी रोशनी जो है वो अच्छी खासी रोशनी है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ ऊपर से करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर रोशनी है। ठीक है, यहाँ पर लाइट कैमरे के आगे आएगी तो जाहिर सी बात है ये जो है वायर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ सही से। लाइट के आगे जैसे ही आएगी तो कैमरे में जो है इसकी रोशनी कम ही लगेगी, लेकिन ऊपर से अगर मैं नीचे आपको दिखाऊं तो ये रोशनी अच्छी खासी हो गई है इसकी, और ये बेहतरीन तरीके से काम करेगा। तो इस तरह से आप छोटा हो 10 वाट का, 15, 20, 50 वाट का, इस तरह का कोई भी एलईडी बल्ब है तो आप उसको खुद जो है अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं। इसको वापस आप इधर रखें और यहाँ से आप स्क्रू ड्राइवर की बैक साइड से जो है इसको, या फिर हैमरिंग की मदद से स्लो इसको चारों साइडों से थोड़ा सा आप इसको हैमर करेंगे तो ये बिल्कुल सही फिक्स हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से बिठा सकते हैं और ये बेहतरीन तरीके से इस तरह से रिपेयर हो जाएगी। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।